महादेव का नाम लेके स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में मैं आपको लेके जा रही हूँ महाकाल लोक कॉरिडोर, जो कि उज्जैन में स्थित है। फ्रेंड्स, महाकाल लोक जाने से पहले हम लोग पहुँचे उज्जैन के प्राचीन बड़े गणेश मंदिर। कहते हैं महाकाल के दर्शन से पहले बप्पा का आशीर्वाद लेना होता है ज़रूरी। तो हम लोग भी पहुँच गए श्री बड़े गणेश मंदिर। फ्रेंड्स, 18 फीट ऊंची ये गणेश भगवान जी की मूर्ति सुंदर ही नहीं, अपने आप में अद्भुत भी है। आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, ये किसी पत्थर से या किसी मेटल से नहीं बनी है, बल्कि ये बनी है गुड़, मेथी और कई पवित्र नदियों के जल से। है ना ये अपने आप में बहुत ही अलग सी बात। फिर हमने यहाँ पर कर लिए हनुमान जी के दर्शन और दुर्गा माता के दर्शन, और कई सारे यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे। और यहाँ पे मम्मी मेरी ले रही हैं, देखिए, सेल्फी, और अथर्व उनको कर रहा है तंग। मम्मी को बहुत छेड़ रहा था, उनके ऊपर फूल डाले जा रहा था, देखिए आप, बहुत शैतानी करता है। फिर हमने यहाँ पर सभी भगवान जी के कर लिए थे दर्शन, और अब हम लोग पहुँच चुके हैं महाकाल लोक कॉरिडोर। अंदर एंटर करते ही हमें हमारे विष्णु भगवान जी, शिव भगवान जी और कृष्ण भगवान जी की हो गए दर्शन। इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं ना, मतलब देख के आपको लगेगा कि आप बिल्कुल उनके साक्षात दर्शन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हमारे प्यारे से गणेश भगवान जी के हो गए हमें दर्शन। और फिर ये हैं हमारे हनुमान जी, जय बजरंगबली। आपको इस कॉरिडोर की एक ख़ास बात बताती हूँ। ये जो कॉरिडोर है ये 900 मीटर से भी ज़्यादा लंबा है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स लगभग 20 हेक्टेयर के एरिया तक फैला हुआ है। महाकाल कॉरिडोर में जो ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं, ये राजस्थान के बंसी पहलपुर के सैंडस्टोन का उपयोग किया गया है। इन मूर्तियों को बनाने के लिए FRP, जो कि फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। इससे ये होता है कि जो धूप, बारिश है, इन सब चीज़ों से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ये मूर्तियाँ लंबे समय तक चलती हैं। तो बहुत ही यूनिक तरीके से बनाई गई हैं ये मूर्तियाँ। इस पूरे कॉरिडोर में आपको जो शिवजी जी की मूर्तियाँ मिलेंगी, ये शिव पुराण पे आधारित हैं। फ्रेंड्स, मैं खड़ी हूँ महाकालेश्वर मंदिर के गेट के जस्ट सामने, जो कि है अशोक सेतु। ये अशोक सेतु अपने आप में बहुत ही बड़ा बनाया गया है। इसका मतलब एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और ये जो अशोक सेतु है, काफ़ी लोग सोचते हैं कि ये शिप्रा नदी के ऊपर है, लेकिन ये शिप्रा नदी के ऊपर नहीं है। ये रुद्र सागर जो लेक है उसके ऊपर बनाया गया है ये अशोक सेतु। फ्रेंड्स, पहले जो ये एरिया था ना, यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया था, लेकिन अब इस सेतु को काफ़ी ज़्यादा चौड़ा बना दिया गया है। और यहाँ से जो सनसेट है और महाकाल लोक है, उसकी जब लाइटिंग इस लेक के ऊपर पड़ती है ना नाइट के समय, तो ये इतना ज़्यादा मैजिकल लगता है। अभी दिन में ही देख सकते हो आप लोग, कितना सुंदर लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए। फ्रेंड्स, एक बात बताना तो मैं आपको भूल ही गई। इस ब्रिज का जो नाम है अशोक, ये सम्राट अशोक के सम्मान पे इसका नाम रखा गया है, क्योंकि राजा बनने से पहले वो उज्जैन में ही शासक किया करते। तो फ्रेंड्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जितनी भी मूर्तियाँ बनी हैं उनकी एक एक जो डिटेलिंग है उसको जानते हैं। तो यहाँ पे तो आपको समझ आ ही रहा होगा, यहाँ पर चल रहा है समुद्र मंथन। एक तरफ है देवता और एक तरफ है असुर। और हमारे शिवजी भगवान जब हलाहल विष निकला था तो उन्होंने उसे अपने कंठ में ले लिया था, और जिसकी वजह से उनका नाम नीलकंठ पड़ा था। तो फ्रेंड्स, इस मूर्ति को बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर रावण को जब अपनी शक्तियों पे हो गया था ना बहुत ज़्यादा घमंड, तो उसने स्वयं कैलाश पर्वत को उठाने की सोची। तो क्या था, शिवजी जी ने जब अपने अंगूठे से हल्का सा उस पर्वत को दबाया तो रावण की निकल गई चीखें और उसका घमंड हो गया चूर चूर। और उसी दर्द में फिर उसने शिवजी जी की स्तुति करी और शिव तांडव स्तोत्रम का रचना करी। तो ये है इस मूर्ति का रहस्य। फ्रेंड्स, इस मूर्ति के बारे में क्या ही कहना, आपको साफ साफ नजर ही आ रहा होगा कि यहाँ पर हमारे शिवजी भगवान जी लेके जा रहे हैं बारात, और नंदी में हो रखे हैं सवार। बहुत ही सुंदर और भव्य मूर्ति है ये। फ्रेंड्स, इस मूर्ति में देखिए कैसे माँ पार्वती शिव भगवान का कर रही हैं श्रृंगार। शिव शक्ति का ये संगम बहुत ही ज्यादा सुंदर और अद्भुत है। फ्रेंड्स, इस मूर्ति में भगवान शिव अपने त्रिशूल से कर रहे हैं अंधकासुर का वध, और उनका महादेव का रुद्र स्वरूप भी इस मूर्ति को दर्शाता है।
फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ महालोक में स्थित ये सप्तऋषि मंडल। क्या आप जानते हैं ये वही महान ऋषि हैं जिन्हें रात के समय हम आसमान में तारों के रूप में देखते हैं और जिसे हम सप्तऋषि तारा मंडल कहते हैं। ये सप्तऋषि जो यहाँ पर विराजमान हैं और जो कि ध्यान मुद्रा पे बैठे हुए हैं, ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारा भारत कितना महान है और ज्ञान से भरा हुआ है। ये सप्तऋषि एक स्तंभ के चारों तरफ बैठे हुए हैं और ये जो स्तंभ है ये ज्ञान का प्रतीक है। इनमें है ऋषि कश्यप जो कि सृष्टि के पिता माने जाते हैं, और है ऋषि विश्वामित्र जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी, ऋषि गौतम जिन्होंने न्याय शास्त्र की रचना की थी। ऐसे ये सारे सप्तऋषि यहाँ पर विराजमान हैं। महालोक का ये वाला पार्ट तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगा। इतना ज़्यादा सुंदर और इतनी शांति थी ना यहाँ पर कि मैं आपको क्या बताऊं। फ्रेंड्स, अब इस रथ को देखिए। ये है वो दिव्य रथ जिसमें स्वयं महादेव ने सवार होके त्रिपुरासुर का किया था वध, और इस रथ के स्वयं सारथी बने हैं ब्रह्मा जी। महादेव ने एक ही तीर से तीनों आसुरी शहरों को किया था एक साथ भस्म। उन 3 शहरों को बोला जाता था त्रिपुरा, और इसीलिए हमारे महादेव का नाम पड़ गया त्रिपुरारी। है ना मजेदार बात। तो फ्रेंड्स, 7 बजे के बाद यहाँ पर लाइट्स हो गई थी ऑन, और मेरी मम्मी और आंटी भी लग गए थे अपनी सेल्फी खींचने में। एक बात आपको बताऊं, लाइटिंग के साथ तो ये महाकाल लोक कॉरिडोर लग रहा था बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। अभी तक हमने बिना लाइट के देखा था, अभी हम लाइट के साथ सारा एक बार और फिर से देखेंगे, क्योंकि अब हम वापस जा रहे हैं उसी गेट से जिस गेट से हम लोग आए थे। लग रहा है ना बहुत प्यारा। तो फ्रेंड्स, मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना आपको इसकी एक एक डिटेलिंग बताई है। हर एक मूर्तियों के पीछे क्या राज है और कैसे वो क्या दर्शाती है। तो हमें तो एक्चुअली पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक बार भाभी से भी जान लेते हैं इनका एक्सपीरियंस। लाइट भी ग्रीन किया आपको ना, ये कितना सुंदर लग रहा है। आपको भी जरूर आना चाहिए एक बार यहाँ दर्शन के। फिर जाते जाते हो गए हमें श्री महाकाल जी के दर्शन। देखिए कितनी प्यारी कलरफुल लेज़र लाइट यहाँ पर लगी है। बहुत ही सुंदर व्यू था, मतलब मज़ा ही आ गया हमें महाकाल उज्जैन घूम के। बस फिर थोड़ी देर में हम लोगों ने यहाँ महाकाल लोक से किया एग्जिट, और हम लोग यहाँ पर आ गए चूड़ियाँ खरीदने के लिए। बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हमने यहाँ से खरीदी। तो फ्रेंड्स, करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। बाय बाय।